बधाई उनको, जो नए मंत्री बने हैं उनको भी बधाई। लेकिन निश्चित रूप से जो आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं कि राज्य मंत्री बनाया था, तो पहली बार का जो मौका था 2004 में, 2000 में तो पहली बार सांसद बने थे उपचुनाव में, और पहली बार का सांसद थे, इसलिए राज्य मंत्री बनाया गया था। ये बात सही है कि उस समय उनकी अनुकंपा नियुक्ति थी, इस बार सौदे का सौदा है। ये उनको आखिरी आज अवार्ड दिया गया है, जो उन्होंने सरकार गिरवाई यहाँ पर और भाजपा की सरकार बनाई, उसका उनको अवार्ड दे दिया, इनाम दे दिया। तो दोनों में अंतर है। निश्चित रूप से हमारे को ना पहले कोई तकलीफ थी ना आज तकलीफ है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने के बाद जिस तरह से सम्मानित किया गया है, ये अच्छी परंपरा को जन्म नहीं दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये पक्का मान कर चलिए, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। और लोग एक बार टिप्पणी पूरे कैबिनेट पर, कैसा लगा आपको कैबिनेट का पूरा चेहरा? केंद्र की जो कैबिनेट है उसका चेहरा कैसा लगा आपको? नहीं, मैं तो सबको नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह आप लोग मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि सभी लोग हैं, अच्छी बात है। कम से कम मध्य प्रदेश से भी उन्होंने एक दलित नेता को, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को शामिल कर लिया, वो भी बधाई के पात्र है। अच्छा निर्णय है, खुशी की बात है। लेकिन सिंधिया जी को जो उन्होंने गद्दारी का इनाम दिया है, बस वो दुख की बात है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाजपेयी 12 SC, 8 ST, 27 OBC, 5 अल्पसंख्यक, 11 महिलाएं, टोटल कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं। 50 साल से नीचे के 14 मंत्री, 6 कैबिनेट, उनमें 7 PhD, 13 वकील, 6 डॉक्टर। क्या कहानी है, क्या कह रही है नई कैबिनेट? देखिए, मैं प्रवीण जी एक बात जरूर जो मुझे दुख पहुंचा गई, मैं उसको जरूर पहले कहना चाहूँगा। और देखिए, ये अनुकंपा वाली बात करना मुझे नहीं लगता कि बहुत शोभा देता है। माधवराव सिंधिया जी ने अपना पूरा जीवन दिया, उसके बाद 18 साल यदि आपने ये कहकर सिंधिया जी को रखा था, तो मुझे लगता है सिंधिया जी ज़्यादा कांग्रेस में रह गए। यदि कांग्रेस के ये विचार हैं तो फिर आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, सोनिया के बारे में? ये लोग तो भाई, ये तो अनुकंपा का परिवार ही हुआ ना, पूरी पार्टी वैसी हो गई। तो आप इसको मतलब दूसरे का बलिदान है, और आपके यहाँ पर हो जाए तो उसका आप मजाक उड़ा रहे हो। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इससे बचना चाहिए। कई बार के सांसद है, मेरा सवाल जो है मूल, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। और दुखद है कि इस प्रकार के विश्लेषण या अलंकारों से किसी व्यक्ति को इस प्रकार से उसको उल्लेखित करना। दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो आज सभी लोगों को, ख़ास तौर से जो 2 लोग हमारे यहाँ से शामिल हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो 7 बार के सांसद हैं, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुंदेलखंड और सादगी दोनों के गौरवशाली प्रतीक हैं वो। और हम तो उनको बहुत भली भांति जानते हैं, देश भी अब और जानेगा। पिछली बार राज्य मंत्री के रूप में थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे। और उनके पश्चात आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शपथ ली है, वो भी पुराने कार्यकाल उनके रहे ही हैं, वे भी सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, और महत्वपूर्ण विभागों को कांग्रेस की सरकारों में भी देखते रहे हैं। और मुझे तो अच्छी बात ये लगती है कि उम्र में मुझसे शायद वो 1-1.5 साल बड़े हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो युवा मंत्रियों में उनकी जो गिनती कैबिनेट मिनिस्टर में होने वाली है, जिसकी वजह से पूरी कैबिनेट का जो स्ट्रक्चर है वो 58 साल जो आपने पैकेज में भी बताया, वो यदि आया है तो ही इज़ वन ऑफ देम, जो 50-51 साल के हैं, जिन्होंने कि उस कैबिनेट के उम्र को कम किया है। और मैं जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि जो 50 साल की हमारी लीडरशिप है, चाहे विष्णुदत्त शर्मा जी हों, ज्योतिरादित्य जी हों, और भी जो सारे अन्य नेता हैं हमारे, उस श्रृंखला में मैं चाहूँगा कि सिंधिया जी एक कद्दावर नेता के रूप में जनता के बीच में स्थापित हूँ, जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समयों में, चाहे वो 2023 हो, 24 हो, हम और मजबूती से मध्य प्रदेश की जन अपेक्षाओं को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो अवसर मिला है, बस एक लाइन बस कह रहा हूँ, तो ये जो अवसर मिला है, मुझे लगता है इसके बहाने मध्य प्रदेश की बास्केट भी एक और मजबूत होगी, जहाँ मोदी जी के कंधे तो मजबूत होंगे ही होंगे। मरकन जी, आप देखिए 50 साल से कम उम्र के, मतलब मैक्सिमम एज तो 58 हमने पैकेज में बताई, 50 से कम के 14 मंत्री, जिनमें 6 कैबिनेट मंत्री, ये जो नई कैबिनेट है, ये क्या आप देखते हैं इसमें? और जिस तरह से विदाई हुई रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, और लंबी लिस्ट है 12 लोगों की, इस पर आपकी टिप्पणी मरकन जी? देखिए, ये अच्छी चीज़ है, नए लोगों को मौका मिला। नए के साथ एक चीज़ और देखेंगे आप कि तकनीकी टेक्निकल लोगों को, चाहे पेशे से डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, या ऐसे लोगों को भी कैबिनेट में पर्याप्त महत्व दिया है। और जैसा हमारे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे कि जो नए लोगों को मौका दिया गया है, तो निश्चित रूप से एक कर रहे थे कि सिंधिया जी आए हैं तो एक और युवा उनको चेहरा मिल गया है, और काफ़ी मजबूती से उनने BD शर्मा जी का भी उल्लेख किया कि BD शर्मा जी और वो एक मजबूत 50 साल से ऊपर
तो ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम दूसरी पीढ़ी तैयार हो रही भारतीय जनता पार्टी में, जो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करेगी और प्रदेश और देश दोनों में नेतृत्व करेगी। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है अगर युवाओं को मौका दिया जा रहा है। तो युवाओं और तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को मौका देना निश्चित रूप से अच्छा है। अच्छा, एक सवाल आपसे करूंगा मरगन जी, जैसे आप देखें कि डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना से ही हम अगर रिलेट करें एक बार, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हटाए गए, वहां से सदानंद गौड़ा जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिनके पास दवाई वाई और कोरोना का ये सब बनाने की भी जिम्मेदारी थी, रमेश पोखरियाल निशंक यानी एचआरडी के कैबिनेट और राज्य दोनों मंत्री हटा दिए गए, और वो भी कोविड से के बाद से जो पढ़ाई वढ़ाई को लेके, तो ये कुछ भी दिखता है आपको असर कोविड वाला भी इनमें? निश्चित रूप से कोविड का असर है। और देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैली थी कोविड के दौरान, विशेषकर मध्य अप्रैल से और मई के बीच में, न लोगों को बिस्तर मिल रहे थे, न ऑक्सीजन मिल रही थी, न अस्पतालों में कहीं जगह थी, तो उसका ठीकरा किसी न किसी के सर फोड़ा जाना था। तो जो भी, चूंकि विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन थे, लेकिन मैं नहीं कहता कि हर्षवर्धन जी अपने उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि जो व्यवस्थाएं थी, जो हालत बन गए थे देश के, उसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि अगर हमें 10 बिस्तर की ज़रूरत है, अचानक 100 बिस्तरों की ज़रूरत होगी, तो व्यवस्था करना किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन हालात बहुत ख़राब थे। फिर भी हर्षवर्धन जी के साथ जिस तरह से उनको अचानक इससे हटाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला क्यों किया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो कोरोना का कहीं ना कहीं इफेक्ट इसमें है कि जो भी कोरोना में असफलता मिली है उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आगे आने वाले में 6 महीने बाद कई महत्वपूर्ण राज्यों, विशेषकर यूपी में चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में कि भाई चूंकि हम इस स्थिति से निपट नहीं पाए, तो जो गलती की उनको हमने बाहर कर दिया और नए लोगों को मौका दिया है। इससे हो सकता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होता है अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर सके। धनोपिया साहब, जो वही सवाल जो मैंने मृगेन जी से पूछा, आपसे